2023 सितंबर-अक्टूबर में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के महागांव में एक घर में ऐसी अजीब घटना हुई जिसने इलाके के लोगों को बेहद डरा दिया। 20 दिन के अंदर परिवार के 5 लोगों ने दुनिया छोड़ दी, जबकि सभी स्वस्थ और अलग अलग उम्र के थे। उनको कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ हाथ पैर दर्द और तेज सर दर्द की वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। पूरे परिवार और इलाके में ये बात फैल गई कि किसी ने परिवार पे कुछ कर दिया है या घर में ही कुछ साया आ गया है, क्योंकि अंतिम संस्कार में आए कुछ लोग भी वैसे ही बीमार हुए थे। डॉक्टर्स बीमारी नहीं बता पा रहे थे, लेकिन जब उसकी वजह सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। सितंबर 2023 में महागांव गढ़चिरौली के शंकर कुंभारे और उनकी पत्नी विजया कुंभारे को हाथ पैरों में दर्द और सर दर्द की शिकायत के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 8 दिन इलाज के बाद 20 सितंबर को शंकर कुंभारे की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी विजया अभी तक एडमिट थी। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि बीमारी क्या है। उनको चंद्रपुर रेफर किया गया, लेकिन 26 सितंबर को विजया कुंभारे की भी मृत्यु हो गई। तब तक परिवार के 3 और लोगों को भी वही सर दर्द और हाथ पैर दर्द की परेशानी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, जिनमें शंकर कुंभारे की बेटी कोमल, बेटा रोशन और विजया कुंभारे की बहन आनंदा भी शामिल थी। इलाके के और परिवार के लोग हैरान थे कि ऐसा क्या हो गया है कि इतने लोग एक ही तरीके से बीमार हैं और डॉक्टर समझ नहीं पा रहे। तभी परिवार को तीसरा सदमा 5 अक्टूबर को लगता है। कोमल भी दम तोड़ देती है और इसी तरह नागपुर रेफर किए गए आनंदा और रोशन भी 9 और 10 अक्टूबर को दम तोड़ देते हैं। इलाके और परिवार के लोग बहुत सदमे में होते हैं। परिवार में केवल बड़ा बेटा और छोटी बहू ही बच जाते हैं। बड़ा बेटा वापस दिल्ली चला जाता है, लेकिन वहां जाकर उसको भी वही परेशानी होती है। उसको भी एडमिट होना पड़ता है। इधर परिवार में अंतिम संस्कार में आए रिश्तेदार और ड्राइवर को भी वही परेशानी होती है। सब डर जाते हैं और उनके बचने की प्रार्थना करते हैं। पूरे इलाके में यह घटना चर्चा का विषय बनती है और पुलिस के कानों तक भी पहुंचती है। पुलिस को शक होता है, डॉक्टर से बात की जाती है तो पता चलता है कि किसी को कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ दर्द था और सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थी। ऑटोप्सी में भी ऑर्गन फेलियर और कार्डियक अरेस्ट ही आया था। बस सबके होठ काले पड़ गए थे। पुलिस की टीम जांच करने के लिए कुंभारे परिवार के घर पहुंचती है और वहां परिवार की बहू संघमित्रा से पूछताछ करती है और रिश्तेदारों से भी पूछताछ करती है। पुलिस को पहली नजर में संघमित्रा के हाव भाव नॉर्मल नहीं लगते, क्योंकि जितनी आसानी से वो बात कर रही थी, कोई नॉर्मल इंसान ऐसे हालात में कर ही नहीं सकता। उसकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी, जबकि इस घर में आया हर इंसान बीमार हुआ ही था। पुलिस को कुछ अजीब लगता है। वो संघमित्रा का बैकग्राउंड खंगालने में लग जाते हैं तो कई बातें पता चलती है। संघमित्रा ने एग्रीकल्चर की डिग्री में अपने कॉलेज में टॉप किया था। उसने रोशन से कुछ महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था और सबसे बड़ी बात, इस बात से सदमे में आकर उसके माता पिता दोनों ने सुसाइड कर लिया था। इधर संघमित्रा की भी अपने ससुराल वालों से नहीं बन पा रही थी। वो लोग बात बात पे संघमित्रा को इन सब बातों का ताना मारते थे। पुलिस अच्छे से समझ चुकी थी कि जरूर कुछ ना कुछ गलत है, क्योंकि एग्रीकल्चर से टॉपर होने के कारण संघमित्रा को कई रंगहीन और गंधहीन पॉइजन्स की अच्छी नॉलेज हो सकती है, क्योंकि सभी के होंठ काले भी पड़ गए थे। पुलिस संघमित्रा से सख्ती से पूछताछ करती है और उसका सीडीआर चेक करती है तो पता चलता है कि उसने तेलंगाना से कुछ मंगवाया था। कड़ी पूछताछ में संघमित्रा बताती है कि उसने ही एक रंगहीन और गंधहीन पॉइजन तेलंगाना से मंगवाकर सभी घर वालों को खिलाया, क्योंकि उसको लगने लगा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है ये शादी करके। ये लोग बात बात पे ताने मारते थे और रोशन भी संघमित्रा से मारपीट करने लगा था और घर वालों का ही साथ देता था। उसके ससुराल वाले उसको उसके माता पिता के सुसाइड पे भी ताना मार चुके थे। इन सब से परेशान होकर उसको लगने लगा था कि इन लोगों के लिए उसने अपने माता पिता के साथ गलत किया, इसलिए उन्होंने जान दे दी। उसको सबसे नफरत हो गई थी।
और उसने रोशन की मामी के साथ मिलकर सबको सजा देने की ठान ली। रोशन की मामी का रोशन के परिवार से प्रॉपर्टी विवाद था, इसलिए उसने भी संघमित्रा का साथ दिया और संघमित्रा और रोशन की मामी ने घटना को अंजाम दिया।